अपने शरीर और त्वचा को समय समय पर आयुर्वेद के अनुसार विषहरण यानी डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन आयुर्वेद के अनुसार एक अच्छा विचार हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि किस प्रकार आयुर्वेद के अनुसार डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका आयुर्वेदार्थों में, जहां हम आपको बताते हैं कैसे आयुर्वेद के ज़रिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। विषहरण अक्सर डिटॉक्स के लिए छोटा और कभी कभी शरीर की सफाई कहा जाता है। एक प्रकार का वैकल्पिक चिकित्सा उपचार है जिसका उद्देश्य अनिर्दिष्ट विषाक्त पदार्थों के शरीर से छुटकारा पाना है। पदार्थ जो समर्थकों का दावा है कि समय के साथ शरीर में जमा हो जाते हैं और अवांछनीय, अल्पकालिक या लंबे समय तक होते हैं। आमतौर पर डिटॉक्सिफिकेशन से जुड़ी गतिविधियों में डाइटिंग, उपवास, विशेष रूप से उपभोग करना या विशिष्ट खाद्य पदार्थों जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, फल, सब्जियां, जूस, जड़ी बूटियों से परहेज करना, कॉलन क्लींजनिंग, चेलेशन थेरेपी और दांतों की फिलिंग को हटाना शामिल है। अपने रोज़ाना के जीवन से जुड़ी इस तरह की बीमारियों से बचने का एक सबसे बढ़िया तरीका शरीर का डिटॉक्स है। इसका मतलब होता है शरीर की भीतरी सफाई। ऐसा माना जाता है कि शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकालकर कई रोगों को रोका जा सकता है। आयुर्वेद में शरीर के डिटॉक्स को काफ़ी बेहतर माना गया है। इससे आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सकती है। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में त्रिदोष वात, पित्त, कफ होते हैं जो संतुलन में होने पर शरीर के विभिन्न कामकाज को प्रभावित करते हैं। जीवन शैली कारकों के कारण त्रिदोष संतुलन खो सकते हैं, जिससे शरीर में विषाक्त पदार्थों का निर्माण हो सकता है। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटॉक्स करने के लिए आयुर्वेद के अनुसार नेति और नस्य प्राचीन आयुर्वेदिक अभ्यास हैं जो श्वसन तंत्र को मजबूत करने, साइनस को खोलने, अतिरिक्त श्लेष्म को हटाने और प्राणायाम श्वास व्यायाम के अभ्यास को गहरा करने में मदद कर सकते हैं। नेति को करने के लिए आपको एक नेति पॉट की आवश्यकता होती है जो एक लंबे टोटी के साथ एक छोटे चायदानी के समान दिखता है और आमतौर पर सिरेमिक से बना होता है। नेति बर्तन से आपको एक नथुने में पानी में प्रवेश करना होगा और दूसरे से उस निर्वहन को छोड़ना होगा। नस्य नाक की जीवन शक्ति को बहाल करने के लिए एक और नाक चिकित्सा है जिसमें नासिका मार्ग में नस्य तेल डालना शामिल है। नस्य तेल तिल के तेल, जैतून, सूरजमुखी के तेल और जैविक जड़ी बूटियों जैसे सौंफ, शंख, पुष्पी, ब्राह्मी, नीलगिरी आदि का मिश्रण है। अगला है धौती क्रिया। धौती क्रिया का अभ्यास सुबह सुबह खाली पेट गले, दांत और पेट को साफ करने के लिए किया जाता है। सफाई प्रक्रिया पेट के अपचित खाद्य पदार्थों और विषाक्त पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए एक प्रकार का पेट धोना है जो अम्लता को कम करने, खाद्य एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। धौती क्रिया करने से शरीर का प्राकृतिक संतुलन बहाल हो जाता है और अत्यधिक पित्त, कफ और विष दूर हो जाता है। तेल का कुल्ला। तेल का कुल्ला यानी ऑयल पुलिंग एक दूसरी डिटॉक्स क्रिया है जिसके माध्यम से आप मुंह की सेहत को सही रख सकते हैं। ऑयल पुलिंग एक आयुर्वेदिक दंत चिकित्सा तकनीक है जो जड़ों और मसूड़ों को मजबूत करके मसूड़ों की सूजन और गुहाओं को रोकने, सांस में सुधार और दांतों को सफ़ेद करके मौखिक स्वास्थ्य में सुधार करती है। इस विधि में लगभग 20 मिनट के लिए खाली पेट एक बड़ा चम्मच तेल का कुल्ला करना शामिल है। दंत स्वास्थ्य के अलावा इस तकनीक से नींद की समस्याओं, मुहासे, छाल रोग और साइनस के विकारों को कम करने में भी मदद मिलती है। अगला है कपालभाति, जिसका नाम हम सभी ने सुना है, लेकिन यह भी आयुर्वेद में एक डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया के रूप में लाभदायक है। कपालभाति फेफड़ों और गुर्दे के कामकाज में सुधार करने के लिए एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक अभ्यास है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। नासिका से सांस लेने और छोड़ने का सरल कार्य शरीर को ऑक्सीजन बढ़ाने, कब्ज,
साइनस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हृदय की समस्याएं, हार्निया को ठीक करने और पूरे शरीर को सही संतुलन में लाने में मदद कर सकता है। तो यह थी जानकारी डिटॉक्सिफिकेशन की और कुछ उपायों की जो आयुर्वेद में लाभदायक हैं। और ऐसी ही जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।